नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचआर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट सीड। देखिएगा, जो सीड है इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हमने ऑलरेडी देखे थे कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल से फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, बोलिए, सीड बन जाता है। और जो हमारा ओवेरी है, ओवेरी से फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, फ्रूट। तो एनसीईआरटी ने भी यही मेंशन किया है कि जो सीड है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है, और जो सीड है इसे हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के नाम से भी बुला सकते हैं। जो सीड है, सीड कहां पर बनती है, फ्रूट्स के अंदर बनती है। और जो एक सीड है, सीड पर क्या होगा भाई, सीड कोट रहता है, सीड कोट प्रेजेंट होगा, कॉटिलेडॉन होगा जिसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल भरा रहता है, और एक एम्ब्रियो एक्सिस रहेगी। ठीक है, जैसे कॉटिलेडॉन का डायग्राम अभी हम देखेंगे। तो कॉटिलेडॉन जो है ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो जनरली कैसा रहता है, थिक रहता है एंड स्वेलन रहेगा। किस वजह से, ड्यू टू दी स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे कि लेग्यूम्स के अंदर, लेग्यूम्स यानी दाल वाले जो पौधे हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे कि चना, मूंग, अरहर, तुअर, है ना, ये सब कुछ। आप देखिएगा जो मैच्योर सीड्स है, मैच्योर सीड कैसी हो सकती है, नॉन एल्ब्यूमिनस, या जिसे हम कह दें एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है, अब नॉन एल्ब्यूमिनस में क्या होता है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, इनके अंदर नो रेसाइडुअल एंडोस्पर्म इज लेफ्ट एज इट इज कंप्लीटली यूज्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यानी नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस ऐसी सीड्स होती हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी एंडोस्पर्म नहीं बचता है, पूरा एंडोस्पर्म जो है वो यूज अप हो जाता है एम्ब्रियो बनाने में। इनके एग्जाम्पल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है, पी एंड ग्राउंडनट, यानी मूंगफली और मटर जो है ये किसके एग्जाम्पल हो गए, आपके नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड के। एल्ब्यूमिनस सीड्स के अंदर जो है कुछ ना कुछ पार्ट रह जाता है, बचा किसका, एंडोस्पर्म का, क्योंकि इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, आपका व्हीट हो गया यानी गेहूं, मेज, ठीक है, मेज यानी मक्का, बारले हो गया आपका जौ, ठीक है, और कैस्टर यानी अरंडी, ये सब के इसके एग्जाम्पल हो गए, ये एल्ब्यूमिनस सीड्स के एग्जाम्पल हो गए। देखिए कभी कभार ऐसा देखा जाता है जैसे कि ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च के अंदर, और बीट यानी चुकंदर के अंदर क्या रहता है कि रेमिनेंट ऑफ न्यू सेलस आर ऑल्सो परसिस्टेंट। ठीक है, तो न्यू सेलस का कुछ भाग भी बचा रह जाता है इनमें। ठीक है, तो जो रेसिडुअल पार्ट ऑफ या जो रेमिनेंस ऑफ न्यू सेलस है इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, पेरिस्पर्म। याद रखना है, पेरिस्पर्म्स इज द रेमिनेंस ऑफ न्यू सेलस, और ये ब्लैक रूट, ब्लैक पेपर के अंदर और बीट रूट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप देखिएगा कि जो इंटेग्यूमेंट है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने देखा था, और हमने ये भी देखा है कि ओव्यूल जो है इसके जो प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं उन्हें हम इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। अब इनसे आपका क्या बन जाएगा, सीड कोड बन जाएगा, क्योंकि ओव्यूल से सीड बन रहा है, तो जो ओव्यूल के जो इंटेग्यूमेंट है इनसे क्या बन जाएगा, सीड कोड बन जाएगा। तो इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल्स जो है ये हार्ड हो जाते हैं एंड टफ प्रोटेक्टिव सीड कोड बना लेते हैं। देखिएगा जो ओव्यूल का माइक्रोपाइल रीजन रहता है ना, ये एज इट इज एक पोर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है एक सीड के अंदर। ठीक है, अब ये जो माइक्रोपाइल है ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट करता है यानी हेल्प करता है, दिस हेल्प एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन के दौरान जो माइक्रोपाइलर पोर्शन ऑफ द सीड है ये क्या करता है, इसके थ्रू ऑक्सीजन जाएगी और वाटर जाता है। अब जैसे हम बात कर लें कि जो मैच्योर सीड्स होते हैं इनके अंदर जो वाटर कंटेंट है, ठीक है, मैच्योर सीड के अंदर वाटर कंटेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और सीड जो है ये रिलेटिवली कैसी हो जाएगी, इट विल बिकम ड्राई, और इसके अंदर मात्र और मात्र 10 to 15% मॉइस्चर रह जाता है बस। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात कर लें, जो सीड्स हैं जब हम इन्हें स्टोर करके रखते हैं हमारे घर में थ्रू आउट द ईयर, तो ये क्या है, इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि इन्हें फेवरेबल कंडीशन वगैरह नहीं मिलती, इन्हें मॉइस्चर नहीं मिल पाता, ह्यूमिडिटी नहीं मिल पाती, और जिस कंडीशन में ये पड़े रहेंगे अनफेवरेबल कंडीशन में साल भर के लिए, उस स्टेट को बोलते हैं डोरमेंसी। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी, ठीक है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल हो जाएंगी वैसे ही ये क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट कर जाते हैं। अब फेवरेबल कंडीशन में क्या हो गया, एडुकेट मॉइस्चर यानी पर्याप्त मॉइस्चर इन्हें मिल जाए, या हम बोल दें ऑक्सीजन मिल जाए, या फिर सुटेबल टेम्परेचर इन्हें जब मिलेगा तो ये क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे।
यहां पे देखिए हम सबको पता है कि जो ओव्यूल्स है ये मैच्योर करके क्या बना लेता है, सीड बना लेगा। ठीक है, ओव्यूल मैच्योर करके सीड बना लिया और ओवेरी जो है ये डेवलप हो जाती है किसमें, फ्रूट में। तो यहां पे यही बताया गया है कि ये ओव्यूल का सीड में बदलना और ओवेरी का फ्रूट में बदलना ये एक साथ चलता है, दोनों का दोनों प्रोसेस। तो इसी प्रकार से क्या होगा कि ओवेरी से तो ये फ्रूट बन गया और ओव्यूल से अंदर की ओर क्या हो जाता है, सीड बन जाते हैं। ऐसा ही तो फ्लावर में होता है कि ओवेरी बाहर है और ओव्यूल उसके अंदर है, तो ऐसे ही फ्रूट में हो जाता है कि आपका फ्रूट बाहर हो गया और सीड अंदर हो गए। यहां पे लिखा हुआ है कि जो वॉल ऑफ फ्रूट है इसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे पेरिस्पर्म के बारे में और वहां पर जो पेरिस्पर्म था एक्चुअली इट वाज रेमिनेंस ऑफ न्यूसेलस। जो न्यूसेलस का बचा हुआ भाग सीड के अंदर रह जाता था उसे हम बोल रहे थे पेरिस्पर्म, लेकिन जो फ्रूट वॉल है इसे बोलते हैं हम क्या, पेरिकार्प। अब आपका जो फल है ये फ्लैशी हो सकता है, लचीला यानी गुदेदार हो सकता है। ठीक है, जैसे कि फ्लैशी कैसा हो जाएगा, किसके अंदर हो जाएगा, गुआवा के अंदर, ऑरेंज के अंदर और मैंगो के अंदर। लेकिन इसी प्रकार से जो फ्रूट है वो ड्राई हो सकता है, जैसे कि ग्राउंड नट और मस्टर्ड के अंदर। बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर एक खुद से मैकेनिज्म इन लोगों ने डेवलप कर रखा है फॉर द डिस्पर्सल ऑफ द सीड। याद करिए क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड इनका जो डिस्पर्सल मैकेनिज्म है जो आपने पहले पढ़ रखा है। क्या कोई रिलेशनशिप है क्या बिटवीन द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवेरी एंड द सीड्स विच आर प्रेजेंट इन द फ्रूट? देखते हैं। देखिएगा यहां पे आप ये डायग्राम्स देख पा रहे हैं। ये जो पहला वाला डायग्राम है ये आपका एक्चुअली क्या है, कॉटिलडॉन शो किए गए। कॉटिलडॉन के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। ये देखिए माइक्रोपाइल है, यहां से गैसियस एक्सचेंज होगा और यहीं से वाटर अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, ये सीड कोट आप देख पा रहे हैं, ये एंडोस्पर्म जिसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल भरा रहता है, ये कॉटिलडॉन। और कॉटिलडॉन के नीचे वाला रीजन जो है वो हाइपोकोटाइल कहलाएगा। ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है और ये आपकी क्या हुई, रूट टिप। देखिएगा ज्यादातर प्लांट्स के अंदर जब तक फ्रूट डेवलप होता है ओवेरी से, जो दूसरे फ्लोरल पार्ट्स हैं ये क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं और गिर जाते हैं। लेकिन कुछ स्पीशीज के अंदर जैसे कि एप्पल हो गया, आपका स्ट्रॉबेरी हो गया और कैश्यू नट हो गया यानी काजू हो गया, इन सब में क्या होता है कि जो थैलेमस है ना, ये थैलेमस भी पार्टिसिपेट करता है किसके अंदर, फ्रूट फॉर्मेशन में। एंड सच फ्रूट्स आर कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट्स। ऐसे फ्रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट्स के नाम से जानते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि ज्यादातर जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, दे डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवेरी, है ना। और ऐसे फ्रूट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रू फ्रूट्स। तो फ्रूट्स हमने कितने प्रकार के पढ़ लिए बोलिए, एक हो गया फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट में आपका जो है थैलेमस ये भी फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ट्रू फ्रूट सिर्फ और सिर्फ ओवेरी से अकेले बनते हैं। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर स्पीशीज के अंदर जो फ्रूट्स हैं दे आर द रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी, ओके। आगे आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम दिए हुए हैं। ये वाला जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं एक्चुअली ये मोनोकॉट सीड का डायग्राम है, ये मोनोकॉटिलिडॉन का डायग्राम है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये पेरिकार्प आप देख पा रहे हैं, फ्रूट वॉल, ठीक है, ये एंडोस्पर्म या फ्रूट रिजर्व फूड मटेरियल भरा है। ये स्क्यूटेलम है, एक्चुअली ये कॉटिलिडॉन है। ये क्या है, सिंगल कॉटिलिडॉन जो होता है वही है ये। अब ये कोलियोप्टाइल, ठीक है, कोलियोप्टाइल किसकी कवरिंग होती है, प्लेम्यूल की। तो P4 प्लेम्यूल, P4 कोलियोप्टाइल, ये याद रखने की ट्रिक है। अब जैसे रेडिकल है, रेडिकल की कवरिंग क्या है, कोलियोराइजा है। तो देखिए कोलियोराइजा की स्पेलिंग में क्या आ रहा है, आर आ रहा है, और रेडिकल की स्पेलिंग भी किससे स्टार्ट होती है, आर से। तो हम लोग याद रखने के लिए बस इतना ट्रिक बना सकते हैं अपने मन के अंदर कि भाई R4 रेडिकल, R4 कोलियोराइजा, P4 प्लेम्यूल, P4 कोलियोप्टाइल। ये आप एप्पल को देख पा रहे हैं जो कि एक फॉल्स फ्रूट है जिसमें थैलेमस पार्टिसिपेट कर रहा है फ्रूट फॉर्मेशन में। और अगला ये स्ट्रॉबेरी है जो ये भी एग्जाम्पल है आपका किसका, फॉल्स फ्रूट का। देखिए कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन तैयार हो जाते हैं और ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, बोलिए, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, बनाना। बनाना एक एग्जाम्पल है किसका, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का। अब पार्थेनोकार्पी जो है इसको आप करा सकते हो पौधे के अंदर विद द यूज ऑफ या विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की मदद से आप पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस कर सकते हो। और जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हैं वो कैसे होते हैं, सीडलेस, यानी इनमें सीड नहीं बनते हैं। अब आप बताइए, सीड्स के तो काफी सारे फायदे हो सकते हैं ना। पहला फायदा क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस हैं, जैसे कि आपके पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है,
दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, लेकिन जो सीड फॉर्मेशन है, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। ठीक है, देखिए सीड्स के अंदर बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज होती हैं, बीज जो है आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। मान लीजिए भारत की कोई गेहूं की वैरायटी है, इसके सीड आप आउट ऑफ द कंट्री ले जा सकते हैं और वहां पर आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। आप जो सीड है इनके अंदर सफिशिएंट क्या है, फूड मटेरियल रिजर्व भरा हुआ है। अब क्या है कि जो यंग सीडलिंग्स है, यंग सीडलिंग्स को नरिश किया जाता है इनके कॉटिलिडॉन के द्वारा, जब तक पौधा क्या नहीं कर लेता है, फोटोसिंथेसिस। देखिए कॉटिलिडॉन के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल भर रखा है। अब क्या हुआ कि जब तक आपने बीज उगाया, बीज से पौधा अंकुरित हुआ, ठीक है, वो अंकुरित होने के बाद इनिशियली जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं करने लगता है तब तक उसको खाना कहां से मिलता है, कॉटिलिडॉन से। यहां पे बताया गया है कि जो सीड कोट है, हार्ड सीड कोट जो है, ये क्या देता है, एक्चुअली इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। अब जो प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, एक्चुअली ये क्या बना लेते हैं, दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। अगर नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनेगा तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलेंगे, हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। अब हम सब जानते हैं हमारी खेती का आधार क्या है, बीज है। क्या कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर विदाउट सीड्स, तो नहीं। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, और डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड जो है ये क्रूशियल है, यानी इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टोरेज ऑफ सीड। ठीक है, जिसे हम थ्रू आउट द ईयर यूज कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर आप इन्हें उगा सकते हैं। तो देखिएगा कि आप सोचिए, जब हमारे घरों में हम फसल को स्टोर करके रखते हैं तो पहले अच्छी तरीके से उसे सुखा लेते हैं ना, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर उसके अंदर मॉइस्चर रह गया, ह्यूमिडिटी रह गई, तो पहली बात तो हो सकता है उसके अंदर फंगस वगैरह कुछ लग जाए और हम सीड्स को जो है साल भर के लिए स्टोर करके ना रख सकें। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो उग जाएं, फंगस लग गया तो सीड क्या हो जाएगा, खराब हो ही जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है कि देखिएगा ऐसा अगर हुआ तो सीड जो है वो तुरंत क्या हो जाएगा, जर्मिनेट कर जाएंगे और हम उन्हें साल भर तो स्टोर कर नहीं पाएंगे। अब यहां पर एक सवाल है कि बहुत सारी जो स्पीशीज हैं इनकी सीड्स की वायबिलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। वायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि एक बार पौधे से रिलीज होने के बाद जो सीड है ये कितने लंबे समय तक जो है वो एक तरह से जिंदा रह सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सीड्स हैं जिनकी वायबिलिटी कई सालों तक होती है, और कुछ तो ऐसी सीड्स हैं जो कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के लिए अलाइव या जिंदा रह सकती हैं। तो बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ल्यूपाइन, या जिसे हम ल्यूपिनस आर्किटिकस के नाम से जानते हैं। इसे कहां से निकाला गया है, आर्कटिक तुंद्रा से। इसकी जो सीड्स हैं लगभग 10,000 साल स्टोर करने के बाद जर्मिनेट कर गए। ऐसे ही हाल ही में 2000 वर्ष पुराना जो है खजूर का बीज मिला है, जिसे हम डेट पाम बोलते हैं, फोनिक्स डेक्टिलीफेरा, वो कहां से मिले हैं, ये किंग हेरोड्स पैलेस से मिले हुए हैं। तो इनके जो सीड्स हैं ये भी जर्मिनेट कर गए। अब क्या लिखा हुआ है कि अभी तक तो हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया, ब्रीफ डिस्कशन अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब यहां पे हम कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे, जैसे कि भाई कि एक एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने एग प्रेजेंट होते हैं, तो जनरली एक ही एग होता है। फिर सवाल है कि एक ओव्यूल के अंदर कितने एम्ब्रियो सैक होंगे, तो एक ओव्यूल के अंदर भी जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक होता है। फिर कहा जा रहा है कि कितने ओव्यूल्स जो हैं एक ओवेरी में होते हैं, तो एक ओवेरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं। फिर सवाल है कि कितनी जो ओवेरीज हैं वो एक फ्लावर के अंदर होती हैं, तो जनरली एक ओवेरी होती है। ऐसे ही और सवाल भी हैं कि एक पौधे पर कितने फूल होते हैं, और भी इसी प्रकार के काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर हम ऑर्किड फ्रूट्स की बात करें तो ऑर्किड फ्रूट्स के अंदर जनरली थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें पैरासिटिक स्पीशीज में, जैसे ओरोबैंक और स्ट्रिगा, ये एग्जाम्पल्स हैं ऐसे जिनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स प्रेजेंट हैं। अगर हम बात कर लें फाइकस के अंदर, तो फाइकस के अंदर बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं, हजारों लाखों की तादाद में ये बीज होते हैं। ठीक है, अब आप इमेजिन करिए फाइकस का सीड बहुत छोटा होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा पौधा तैयार कर लेता है। क्या यहाँ पर आप कुछ और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जिनका बीज बहुत ज़्यादा छोटा है लेकिन जो प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बाय आपका साइज ऑल्सो एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ बायोमास, दोनों में। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आज हमने जो सीड के बारे में पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
तो बने रहिए इसी तरीके से HR Academy ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।